हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है किया चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक। और यहाँ आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 27, जो कि 2 पार्ट में होगा, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी हम करेंगे पार्ट 1 और चैप्टर जो है वो है हमारा वर्तनी। चलिए गाइज, पहले देख लेते हैं इंडेक्स, फिर करते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों, यहाँ है हमारे पास इंडेक्स। देखिए, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी हम जो है चैप्टर नंबर किस पे पहुँच चुके हैं, चैप्टर नंबर 27 पे पहुँच चुके हैं। इसके आगे के भी चैप्टर हम देख लेते हैं, अभी बहुत सारा करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, एंड शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम आगे के 100 क्वेश्चन करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 27, जो कि है वर्तनी। वर्तनी देखिए क्या होता है, लाइक आप कोई शब्द लिखते हैं और शब्द में कुछ गलती होती है। मतलब आप जैसे होता है ना कि इंग्लिश में आप लिखते हैं स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में उसे वही वर्तनी होता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पे लिखा है निरापराध। ठीक है, अब इसे लिखते कैसे। तो गैस, यहाँ पे देखिए आकर डंडा लिखा है रा के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब निरपराध होना चाहिए, निरापराध नहीं होना चाहिए। बाकी पुष्पांजलि सही है, भास्कर सही है, उज्जवल सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, मतलब कौन सा सही है इनमें से। तो इसमें लिखा है वागर्थ, ये सही है। ठीक है, तो बस इतना ही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जो गलत है वो लिखो। तो यहाँ लिखा है हस्तक्षेप, तो हस्ता पे आकर डंडा लिखा है, जो कि गलत है, हस्तक्षेप होता है गाइस, और बाकी सही है आपके। फिर हस्ताक्षर, अब यहाँ पे क्या, इसे सही से कैसे लिखेंगे, तो आकर डंडा हटा देंगे तब पे से, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटे। तो शुद्ध वाक्य इसमें लिखा है अधीन। ठीक है, तो गाइस यहाँ जैसे लिखा है आगामी, तो आगामी होता है या आगामी होता है। केंद्रीय, केंद्रीय में क्या, बड़ी की मात्रा होती है, राइट। और यहाँ पे दीक्षा है, दीक्षा होता है गाइस। ठीक है, बड़ी की मात्रा के साथ, तो अधीन आपका यहाँ पे सही है। अलौकिक, इसमें लिखा है अलौकिक, ओके, का शुद्ध शब्द लिखना है आपको। तो गाइस इसमें क्या होगा, अलौकिक। यहाँ पे जो आ का डंडा लगाया ना इसके साथ, वो गलत है, बड़ा आ गलत है, छोटा आ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा है, इसमें है आध्यात्म, गलत है। आध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है, मतलब आ पे जो ये बड़ा का डंडा, मतलब बड़ा आ जो है वो गलत है अपने आप में। अब बाकी यहाँ पे जो जो लिखे हैं आप एक बार पढ़ लीजिए, वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब सही कौन सा है। इसमें लिखा है अंधिकार, ये सही है। अनाधिकार गलत, अंधिकार गलत। ठीक है, इसमें देखिए बड़ी छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, और इस वाले में क्या गलत है, नापे आका दंडा गलत है। ओके, और दूसरी चीज़ कहा, धा, मतलब जो है बड़ छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए यहाँ पे धा पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से क्या बताना है आपको, अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो है प्रमाणिक, गलत है। ठीक है, बाकी आपके सही है। प्रमाणिक में देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ गए क्या है ना, प्रामाणिक होता है, मतलब प्रा पे आकर डंडा लगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा शब्द इसमें सही है। इसमें लिखा है अत्यधिक, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी लिखा है आधीन, तो गाइस आधीन क्या होता है, अधीन होता है, राइट। और ये लिखा है व्यवहारिक। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है, व्यावहारिक होता है, आ का डंडा। ठीक है, अब लिखा है मिष्ठानन, अब क्या है, मिष्टा, टा होता है, यहाँ पे लिखा है ठा, यहाँ लिखा है टा, टा सही होगा। ठीक है, शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पे। फिर लिखना है अंत, अंत्याक्षरी। ठीक है, ये सही है आपका। अब यहाँ पे गलत, पूजनीय गलत है गाइस, यहाँ पे जो लाइक ये आपका सही है, पूजनीय। ठीक है, और यहाँ लिखा है तदोपरांत, यहाँ पे गलती किसके, तदुपरांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कवयित्री, तो यहाँ पे गाइस क्या है, कवयित्री होता है, ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, मतलब कौन सा सही सही लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है सांप्रदायिकता, ये सही है, बाकी आपके सारे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किस की वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सा आपका सही सही लिखा है शब्द। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है द्वारिका, ये आपका ठीक है। आगे देख ले, तो जबकि द्वारिका अशुद्ध है। अच्छा, द्वारिका तो कहीं लिखा ही नहीं है, द्वारका सही है। ठीक है, ये आपका सही। अब देखिए यहाँ पे पूज्यानीय, पूजना, पूज्यानिया, ये गलत। पूजनीय होता है, पूजने पूज्य होता है, मतलब दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, पूजनीय भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पूज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अंत, अंत ध्यान, अभी अभी आया था ये वाला। तो वैसे इसमें अंत, यहाँ पे या ना होके क्या होगा, देखिए र जो है आपका धा के ऊपर होगा। तो यह है अहिल्या,
सॉरी, अहिल या। तो यहाँ पे क्या है गाइस, इसमें जो शुद्ध वाक्य हो क्या ये होगा आपका अहल्या। अब लिखा है निम्नलिखित में से वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब शुद्ध वर्तनी में तो सही कौन सा है, इसमें हो गया अधीन, अधीन आपका सही है, बाकी आपके गलत है। अब लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटी, अशुद्ध यानी कि गलत होता है, आविष्कार गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, आविष्कार होता है यानी कि बड़ा लगता है, ठीक है। बाकी क्षत्रिय, श्रेष्ठ और धोखा ये तीनों आपके सही है। अब लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अनधिकृत सही है। ये आका डंडा यहाँ गलत है, ठीक है। ई की मात्रा यहाँ गलत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या गलत है गाइस आपका, ये क्र वाला, ये वाला ना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द गलत वाला अधीन, अधीन गलत है क्योंकि क्या होता है आका डंडा नहीं लगता है, क्या होता है अधीन होता है। बाकी आपका ज्योत्सना, अनुग्रहित सही है, अह अहर्निश ये भी सही है आपका। अब लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, अत्याधिक। अत्याधिक में क्या क्या गलत है, तो गाइस यहाँ पे आका डंडा नहीं होना है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ई संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। इन शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द यहाँ लिखा है आकस्मिक, ये ठीक है। आकाशमिक ये तो बिल्कुल ही गलत है। आकाशमिक ये भी गलत है। ये लिखा है आक्सीमित, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का अशुद्ध गलत वाला कौन सा है, इसमें लिखा है मिथिलेश कुमारी, तो यहाँ क्या होगा गाइस, मिथिलेश होगा, मिथिलेश कुमारी। अब शुद्ध वर्तनी देखिए यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि। कैसे लिखते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। बाकी आपके क्या है, गलत है, वाल्मीकि जो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे गाइस कुमुदनी, कुमुदनी कैसे लिखते हैं, का पे की मात्रा, मा पे छोटी की मात्रा, दा पे छोटी की मात्रा और ना पे बड़ी की मात्रा। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, तो इसमें शुद्ध है आपका कुमुदनी, अभी हमने ऊपर भी यही देखा था। चलिए अब नेक्स्ट है सही शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे है परिणति। परिणति, परिणति को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो है कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 46। 46, 46 को कैसे लिखते हैं, 46, ये है 46, ये है 46, ठीक है। यहाँ छोटी की मात्रा गलत है, ठीक है। यहाँ पे है 46, ये भी गलत है। चलिए इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो गैस इसमें क्या है, यानी, यानी आपका शुद्ध है। बाकी अन्य सारे जितने भी शब्द है उसमें त्रुटि है, कैसे जैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाल्मीकि, ठीक है। तो गैस इसका क्या होगा, ये लिखा है बा, बाकी जगह क्या होता है वाह, ठीक है। और माँ पे लगेगी बड़ी की मात्रा। और यहाँ लिखा है उज्जवल, उज्जवल नहीं गैस, ऐसे कैसे लिखते हैं, उज्जवल, ठीक है। फिर लिखा है द्वंद, द्वंद ऐसे लिखते हैं गैस, द्वंद, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें है जीवी विषा, जीवी विषा इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे छोटी की मात्रा, जहाँ पे बड़ी की मात्रा, वहाँ पे छोटी की मात्रा अंशा। फिर लिखा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें लिखा है मानवीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये छोटी की मात्रा गलत है, यहाँ पे मानवी य गलत है, यहाँ पे मान बी लिख दिया है, ठीक है। चलिए निम्न शब्दों की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, इसमें है परीक्षा, ठीक है। परीक्षा आपका सही है। ये पूज्य गलत है गाइस, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, पूज्य। यहाँ पे जो परीक्षण लिखा है इसमें बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए परीक्षण में। और जो यहाँ पे प्राण ऐसे नहीं लिखते गाइस, प्राण होते हैं, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, यहाँ पे तो है विरहिणी, ये सही है। यहाँ पे विरहिणी, विरहणी हो गया, और यहाँ पे देखिए विरहणी हो गया, यहाँ पे विरहणी हो गया, ये सब गलत है, ये सही है विरहणी, विरणी। फिर लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें है आपका बी भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, ठीक है। इसमें क्या है, छोटी की भागीरथी लिख दिया। इसमें क्या लिखा है, भागी, छोटी की मात्रा लगा दी है, भगी, भगी लिखा है, यहाँ पे बड़ा भा पे आ की मात्रा नहीं लगाई है। चलिए आगे बढ़ते, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है गैस, इसमें कौन सा है, आशीर्वाद, ठीक है। बाकी गलत है सारे। फिर लिखा है वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो यानी, यानी सही है, और बाकी आपके गलत है, मतलब बाकी आपका गलत लिखा। अब लिखा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो गाइस यहाँ पे श्री
श्री पे बड़ी की मात्रा म और ता पे बड़ी की मात्रा श्रीमती। फिर लिखा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें है धोबिन। धा पे उ की मात्रा, बा पे छोटी और छोटी की मात्रा और ना। फिर लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द इसमें है यानी। अब कैसे, इसमें यानी में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है। बाकी आपका कविति सही है, श्रमश्रु सही है और ये सर चंद्र सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री के भाषण की, इसमें लिखा है श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए श्रुति लिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं होता है। और श्रुति लिपि, तो यहाँ पे श्रुति लिपि होता है, श्रुति लिपि। अब इसमें से कौन सी जो है वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें लिखा है देखिए कालिदास। काप पे आ की मात्रा, ला पे छोटी ई की मात्रा और दास कालिदास। इसमें लिखा है इसमें से कौन सा शुद्ध है, मतलब सही है। तो इसमें गाइस कौन सा, अभी हमने पहले भी देखा था मैथिली शरण। ठीक है, बाकी आपके गलत है। अब इसमें लिखा है कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध इसमें है वाल्मीकि सही है। बाकी आपके गलत है, देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है पुष्पांजलि। ठीक है, तो पुष्पांजलि कैसे लिखते हैं गाइस, देखिए जो ला है, ला पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए पुष्पांजलि में। फिर है मंत्री परिषद में त्र पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए। फिर अध्यात्म आ पे जो है बड़े आ की मात्रा आध्यात्म होता है। ठीक है, अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो क्या इसमें विरहणी गलत है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, हम पहले भी इसे देख चुके हैं। तो होता है विरहणी होता है, हा पे छोटी की मात्रा। गृहिणी सही है, जगत गुरु भी सही है और विभीषण भी सही है, बाकी सारे सही है। इसमें से एक शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, वह है कौन सा शब्द है जो गलत है। यहाँ लिखा है द्वारिका। गाइस द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। अहल्या सही है, प्रवज्य सही है और आद्र सही है, बाकी आपके सारे सही। आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए नीचे एक ही शब्द के 4 वर्तनी दी गई हैं, सही वाला बताना है आपको। तो यहाँ 36। ठीक है, 36 छ और त ई बड़ी की मात्रा और स 36। शुद्ध वर्तनी चुनिए। यहाँ पे है ऊपरी लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। इसमें रा पे छोटी की मात्रा नहीं है और इसमें गाइस ऊ गलत है और इसमें क्या आपका ऊपरी लिखित। ठीक है, या रा पे छोटी की मात्रा। तो इसमें लिखा है ऊपरी लिखित शब्द जो है मतलब ये सही वर्तनी है और जिस तरह ऊपरी प्लस उक्त के योग से उपयुक्त शब्द जन संधि द्वारा बनता है, वैसे ही ऊपरी प्लस लिखित के योग से क्या है ऊपरी लिखित यानी प्राकृतिक भाव से शब्द बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बताना है आपको। तो गाइस इसमें कौन सा सही है, प्रतिनिधि की सही तरीके से इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण। यहाँ पे देखिए लिखा है तय, यहाँ लिखा है कैसे, इसमें क्या लिखा है, रा को जो है त के ऊपर लगा दिया और ये तो बिल्कुल ही। अब है निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध, मतलब कौन सा सही है। इसमें निरपराधिनी। ठीक है, निरपराधनी थी। और देखिए आभ्यंतरिक में क्या गलती है गाइस, आभ्यंतरिक नहीं होता है, आभ्यंतर होता है। ठीक है, फिर है अत्याधिक की जगह क्या होते हैं, अत्याधिक लिखा है यहाँ पे। अत्याधिक की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे बड़े मतलब आकार डंडा नहीं होना चाहिए। निरोग में क्या होना चाहिए गाइस, ना पे जो ई की मात्रा है वो बड़ी की मात्रा होती है। ऊ संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मतलब कौन सा सही है ये बताएं। अनुभूति सही है। बाकी आपके यहाँ पे इस वाले में क्या गलत है दोस्तों, जो भा पे ऊ की मात्रा है वो गलत है और इसमें ना पे ऊ की मात्रा गलत है, इसमें ना पे ऊ की मात्रा लगाई ही नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए सन्यासी ये शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द। यहाँ पे एक डॉट लगना मतलब एक चंद्र बिंदी मतलब एक बिंदी लगनी चाहिए तब सही होगा। ठीक है, यहाँ पे है आवश्यकता, सॉरी यहाँ पे देखिए आवश्यकता में आप पे आकी मात्रा नहीं है। फिर ऐतिहासिक नहीं होता है गाइस, यहाँ पे होता है ऐतिहासिक। या अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। चलिए कौन सा शब्द सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है अतियुक्ति सही है। बाकी आपके अतियोक्ति गलत है, ये भी गलत है आपका। यहाँ पे ऊ बड़ी ऊ की मात्रा गलत है। अब शुद्ध शब्द बताना है इसमें जो सही है। देखिए मुमूर्षु। ठीक है, ये सही है आपका। परीक्षा गलत है, रा पे जो है बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया कि इन दोनों में कौन सा सही है, ये वाला सही है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें जो है माँ पे बड़े छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। और यहाँ पे लिखा है परीक्षा क्या होता है, परीक्षा ही होता होगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता है दुष्चरित्र कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं,
दा पे क्या होना चाहिए, छोटी ई की मात्रा होना चाहिए आपकी। इसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द है वो, जागृत गलत है। ठीक है, जागृत हम कैसे लिखते हैं गाइस, ये जो है ना गा पे आपका इस तरह से लिखेंगे जागृत। ठीक है, या फिर जागृत होता है, जागृत, ये दोनों हो सकते हैं। बाकी आपके अधीन, भागीरथी और अनुग्रहित, ये तीनों ठीक है। अब इसमें सही शब्द कौन सा है, इसमें लिखा है तृष्णा सही है, बाकी तृष्णा ये तीनों आपके क्या है, गलत है। अब देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए लिखा है, तो इसमें लिखा है ऋषि, ऋषि सही लिखा है, इस तरह से लिखते हैं ऋषि, ये गलत है गाइस हमारा। ठीक है, श पे छोटी की मात्रा होती है तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध यहाँ पे लिखा है शुद्ध, उष्ण। ठीक है, तो गाइस बाकी आपके यहाँ पे गलत है। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, दृष्टा, ये सही है आपका। ठीक है, बाकी आपका यहाँ देखिए सुषुप्त, सुषुप्त कैसे लिखते हैं, सा लिखते हैं, ये वाला, ये स, ये देखिएगा सुषुप्त इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद हम बात करें रचिता की, तो रचिता में क्या होता है, रचयिता होता है, आ या रचयिता। फिर लिखा है यहाँ पे लिखा है सृष्टा, सृष्टा को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे लिखा है सही कौन सा है, श्रृंगार है, बाकी आपके गलत है, यानी कि अवनति, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखते हैं, ये रहा आपका अवनति। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है मुश्किल, यहाँ मुश्किल इस तरह से नहीं लिखा जाता है गाइस, कैसे लिखा जाता है, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिए मुश्किल में क्या होता है, छोटा श होता है। ठीक है, ये छोटा होता है और ये इस तरह से लिखा जाता है मुश्किल। ये है मातृभूमि, मातृभूमि इस तरह से नहीं लिखा जाए, मातृभूमि ये लिखा है गाइस, सही तरीका। फिर है इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ अनुग्रहित सही है, बाकी आपके गलत है। फिर लिखा है दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध कौन सा है, ये हो गया आपका पृथक, बाकी पृथक हमारा सही है, बाकी है मूल्यवान। ठीक है, तो गाइस मूल्यवान में आपकी कहाँ पे अशुद्धि, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखिए मूल्यवान। और इसमें लिखा है क्लिष्ट, क्लिष्ट में कहाँ गलती है आपकी, क्लिष्ट होता है ना कि ठ होता है। फिर इसमें लिखा है ब्रह्म, ब्रह्म किस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए। फिर लिखा है आपका शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से, तो ये है विदुषी, ये आपका सही है, ये आपका गलत है गाइस, विदुषी लिखा है, ये गलत है बिल्कुल। और इसमें वा पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, और ये पे यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। अब लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे लिखा है अस्पृश्यता। ठीक है, तो ये आपका सही है, बाकी आपका ये जो बाकी लिखा है वो सब आपके गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो गाइस इसमें है सृष्ट था। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपका यहाँ पे छोटी की मात्रा गलत है, यहाँ पे ये तो पूरा ही गलत है। ठीक है, लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे लिखा है दृश्य, ये सही है आपका। दृश्य गलत है, दृश्य ये गलत है, और दृश्य ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला शा लगना चाहिए। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में जो है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वैसे यहाँ पे कौन सी है, रचयिता, रचयिता या लगना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें या नहीं लगाया, इसमें बड़ी की मात्रा लगा दिए। ठीक है, इसमें चा पे बड़ी की मात्रा लगा दिए। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे लिखा है अनग्रहित। ठीक है, अनग्रहित, तो ये क्या है, आपकी वर्तनी सही है। ठीक है, शेष जो है आपका गाइस, एक चीज़ ये भी सॉरी गाइस, ये अनुग्रहित होता है, ये सही है आपका, ये गलत है। इसमें ए संबंधी अशुद्धियाँ, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ ऐतिहासिक अशुद्ध है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, क्या होता है गाइस, ऐतिहासिक होता है। बाकी सही है, अनुषंगिक सही है, आध्यात्मिक सही है, दायित्व सही है। फिर लिखा है अहेतुकी, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अहेतुकी, अहेतुकी। अब इसमें लिखा है गाइस शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक सही है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक गलत है आपका, प्रागैतिहासिक गलत है आपका, क्या होगा, प्रागैतिहासिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, ओ ओ ओ ओ संबंधी अशुद्धियाँ। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है गाइस, यहाँ पे है नौकरी, नौकरी नहीं होता गाइस, नौकरी होता है, बड़ा ओ। फिर एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सी शुद्ध है गाइस, यहाँ पे अक्षहणी, ये सही है। अब इसमें लिखा है राजमहल, तो राजमहल होता है ना कि राज्य महल होता है। ठीक है, राजमहल होता है, राजमहल होता है ना कि राज्यमहल। कोमलांगिनी, तो गाइस ये कैसे लिखते हैं आपका, कोम लांगी, कोम लांगी। निरोग कैसे लिखते हैं, निरोग, ना पे बड़ी की मात्रा। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, या औद्योगिक सही है आपका, बाकी आपके सारे गलत हैं। और
औद्योगिक, ठीक है गाइस, ये वाला औ होता है। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? इसमें है कौशल्या। देखिए कौन सा है? कौशल्या, कौशल्या। अब लिखा है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, मतलब कौन सा सही है? तो पौरुष, पा पे औ की मात्रा बड़े हो, ठीक है, अरुष। अब इसमें देखिए लिखा है ये है अनुस्वार चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ देखनी है हमने। इसमें लिखा है संगम। तो गए संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो कौन सी तरह की? अनुनासिक, अनुनासिक टाइप अशुद्धि। आइए समझे। तो संगम में जो है आपका अनुनासिक अशुद्धि है। इसमें क्या है? अनुस्वार होना चाहिए, यानी कि डॉट लगना चाहिए, ना कि चंद्र बिंदु लगना चाहिए, ठीक है। अनुनासिक यानी कि आपकी अगर ये गलत है, ये गलत यूज हुआ है, तो हम उसे कौन सी अशुद्धि बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अगर ये है तो हम उसे अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु वाली, मतलब इसमें अगर वैसे बोलें तो हम कहेंगे चंद्र बिंदु की गलती है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? संगम, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो कैसे इसमें लिखा है आँख, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? चंद्र बिंदु, ठीक है। फिर है सन्यासी, सन्यासी को सही करिए। तो गई सन्यासी कह सकते हैं स डॉट सन या सी, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है सन्यासी। फिर निम्नलिखित गलत शुद्ध वर्तनी, शुद्ध किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बोला, तो ये अभी हमने देखा सन्यासी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रत्युपकार है, ठीक है। प्रत्युपकार कैसे लिखते हैं गैस? प्रत या पे छोटियों की मात्रा, और यहाँ पे लिखा है दुरावस्था, ठीक है। तो कैसे यहाँ क्या होता है? दुरा नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, ठीक है। अब मतलब रा पे जो आकर डंडा लिखा है ना, वो गलत है। अब यहाँ पे लिखा है कैलाश, कैलाश में ये वाला शाह नहीं होता है गैस, कैलाश में ये वाला सा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध इसमें लिखा है संन्यास, बिल्कुल इसे हम देख चुके हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है बताइए? सन्यासी सही है, ये भी हम देख चुके हैं। जैसे संन्यास वैसे ही सन्यासी। फिर लिखा है अशुद्ध शब्द बताना है इसमें। अशुद्ध शब्द इसमें लिखा है संकट, ठीक है, ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है? सा पे जो है डॉट लगता है, बिंदी लगती है, संकट, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी शुद्ध कौन सी, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी, ये हम जानते हैं, ये सही है आपका। तो गैस यहाँ पे लिखा है आकाल, आकाल नहीं होता गैस, का क्या होता है? अकाल होता है, अ होता है, आ नहीं होता, आ नहीं होता है, अ होता है, ठीक है। इसमें अनुग्रहित होता है, तो ग्रहित होता है, ग पे इस तरह से लिखना है। आजीविका, आजीविका नहीं होता गैस, आजीविका होता है, आजीविका। इसमें से शुद्ध नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें लिखा है भाभियाँ, भाभियाँ ऐसे नहीं लिखते हैं। तो गैस भाभियाँ कैसे लिखते हैं फिर? भा भी या, मतलब भा पे छोटी की मात्रा, और बाकी आपके सारे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है। इसमें चंद गलत है, ठीक है। इसमें अंक, अंक ये भी गलत। फिर अंगना, अंगना बिल्कुल ठीक है। तो चंद कैसे लिखते हैं? कैसे चा पे ये लगता है चंद्र वाला, फिर इसमें भी चंद्र बिंदु लगेगा। यहाँ पे क्या होगा इस अंक, अंक इस तरह से लिखते हैं, चंद्र बिंदु नहीं लगता, एक डॉट लगता है, अंक। और ये निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो गैस इसमें लिखा है सन्निधि, सन्निधि सही है आपकी, ठीक है। शेष सभी वर्तनियाँ जो मतलब शेष जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है आपके? त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें लिखा है सन्निधि जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जिससे अलग अलग रखने का काम या पास रखने का भाव प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विसर्ग संबंधी अशुद्धि बतानी है। चलिए तो गैस यहाँ पे लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? तीक्ष्णेत्तर, ठीक है, तीक्ष्णेत्तर। आइए बस, इसमें और कुछ नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे, तो परीक्षा ये सही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। य ज य ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ सही वर्तनी है, किसकी सही है गाइस? यहाँ पे लिखा है षष्ठ, षष्ठ सही है, ठीक है। बाकी यहाँ षष्ठम, षष्ठम ये सारे आपके गलत हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है गरिष्ठ, गरिष्ठ ये सही है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे र पे छोटी की मात्रा में ठा होना चाहिए था, और यहाँ पे ये सारे आपके गलत हैं। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे भी बतानी है। तो यहाँ पे हो गया आपका मिष्ठान, सॉरी मिष्ठानन। तो यहाँ पे ठ की जगह होता है ट, ठीक है। ज्योत्सना सही है, अहल्या सही है, अंतर्धान सही है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी क्या है? शुद्ध है।
तो इसमें शुद्ध क्या है, आकंठ, ये सही है आपका। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। आकस्मता, आकस्मता की जगह गाइस क्या होता है, ये हो गया। यहाँ पे आपकी जो गलती है वो क्या हो गई आपकी, जो आ है आ पे जो डंडा लगा है वो नहीं होना चाहिए। फिर है आकंड, आकंड तांडव, ठीक है। आकांड तांडव में क्या गलती है गाइस, ये सबसे पहले आ पे बड़े आ का डंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी आपकी शुद्ध है, उन्नयन, ये आपका सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे है अशुन्न, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत है। अब बा और वाह में देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यहाँ पे है व्रज भाषा, व्रज भाषा बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी यहाँ देखिए पृष्ठ, पृष्ठ किस तरह से लिखा जाता है गाइस, पृष्ठ नहीं होता है, ठ होता है, पृष्ठ होता है। यहाँ पे पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त होता है। प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी में क्या है, जैसे इसमें लिखते हैं प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है। फिर लिखा है बहुव्रीहि, शब्द का शुद्ध बहुव्रीहि सही तरीके से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व ना होके क्या होता है ना, वाह होता है, बहुव्रीहि, ठीक है। फिर वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो यहाँ पे वंदना, ठीक है, ये आपका सही है। वंदना गलत, वंदना गलत, बंद, यहाँ पे वंदना गलत है, बाकी आपके सब सही है। फिर वंदना शब्द भी जो है चलिए एक चीज़ यहाँ पढ़ लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द आपका हो गया वंदना। विकल्प में अशुद्ध वर्तनीय है, बाकी सब में अशुद्ध है। फिर लिखा है वंदना यानी कि दिसवन, शब्द भी प्रयोग में है, किंतु जब मानक हिंदी की बात होगी तो बी का ही चयन करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा है बारात और वसंत, ये दोनों सही हैं और बाकी आपके सारे गलत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ना, इसमें देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें लिखा है अंजलि, अंजलि सही है आपका। यहाँ पे क्या गलती है, बड़े यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी, ये ना पूरा लिखा है, ये गलत है आपका। यहाँ पे भी ना पूरा लिखा है गाइस, ये गलत है। और यहाँ पे ला पे छोटी की मात्रा होगी। निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा शब्द है, यहाँ पे लिखा है वांडम। फिर लिखा है, चलिए गाइस यहाँ पे ना इतना ही करते हैं इस वीडियो में। बाकी जो है आपका 100 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।